इस देश में जब भी कोई वीर सावरकर का नाम लेता है तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरा लगता है। कांग्रेस के नेता अक्सर वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बातें कहते रहे हैं, अब भी कहते हैं। आपको याद होगा जब सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठी थी तब कांग्रेस ने ही इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सावरकर के नाम से कांग्रेस को इतनी नाराजगी क्यों है। इसके लिए हम आपको इतिहास के पन्नों में दोबारा लेकर चलेंगे, जिस इतिहास में इस बात का जवाब भी मिलता है कि सावरकर कांग्रेस को पसंद क्यों नहीं है। जो लोग इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं उन्हें पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश व्यक्ति ने की थी, ब्रिटिश मूल के व्यक्ति ने की थी और इस व्यक्ति का नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम वर्ष 1849 में इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी के तौर पर स्कॉटलैंड से भारत आए थे। जिस वक्त 1857 की क्रांति हुई थी भारत में और जिसे हम आजादी की पहली लड़ाई भी मानते हैं, उस वक्त A.O. ह्यूम उत्तर प्रदेश में इटावा के पास एक ब्रिटिश टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। इन्हीं A.O. ह्यूम ने वर्ष 1885 में भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। 1885 में A.O. ह्यूम ने, एक ब्रिटिशर ने, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। इसका पहला सम्मेलन तत्कालीन बॉम्बे प्रांत में हुआ था और वो भी तत्कालीन वाइस रॉय की अनुमति से हुआ था, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा पद होता था। कांग्रेस के पहले सम्मेलन में 72 लोग थे, जिनमें A.O. ह्यूम के साथ कुछ ब्रिटिश अधिकारी, भारत के कई अमीर और प्रभावशाली लोग और राजा महाराजा शामिल थे। यानी शुरुआत में ये अमीर लोगों की, प्रभावशाली लोगों की, राजा महाराजाओं की और ब्रिटिशर्स की पार्टी थी। इन लोगों में दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी के नाम प्रमुख तौर पर शामिल हैं। ये एक तरह से छोटा सा एलीट ग्रुप था और इसमें भारत की आम जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। कांग्रेस की स्थापना के वक्त मकसद यह बताया गया था कि ब्रिटिश राज में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाने हैं, लेकिन कांग्रेस बनाने का असली मकसद यह था कि वर्ष 1857 से जो विद्रोह शुरू हुआ था, उस विद्रोह की आग को किसी तरह से ठंडा किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा ऐसा विद्रोह इस देश में कभी ना हो। इसमें काफी हद तक ब्रिटिशर्स कामयाब भी रहे, क्योंकि अंग्रेजों को कांग्रेस से कोई खतरा नहीं था। कांग्रेस पार्टी से उस जमाने में अंग्रेजों को कोई खतरा नहीं था। अंग्रेजों को खतरा था क्रांतिकारियों से, और उसी खतरे से बचने के लिए अंग्रेजों ने इस कांग्रेस पार्टी का गठन कर दिया। लेकिन ये वीर सावरकर थे जिन्होंने देश को 1857 की क्रांति की याद फिर से दिलाई और इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसके 50 वर्ष 1907 में पूरे हुए थे, जिस पर होना यह चाहिए था कि पूरा भारत इसे याद करता, इस पर गर्व करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वीर सावरकर ने इसे याद किया और उन सभी लोगों को शहीद बताया जो 1857 में अंग्रेजों द्वारा मार दिए गए थे। तब वीर सावरकर लंदन में थे और वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। लंदन के इंडिया हाउस में उन्होंने 1857 के शहीदों और क्रांतिकारियों को याद करते हुए एक कार्यक्रम भी किया था। अब आप समझ रहे होंगे कि सावरकर क्यों कांग्रेस को पसंद नहीं आते थे, क्योंकि सावरकर कांग्रेस के मकसद की पोल खोलते थे और सबको यह बताते थे कि अंग्रेज कांग्रेस के जरिए अपना हित साध रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी और अंग्रेज मिले हुए हैं और इसी मकसद, अंग्रेजों के हित साधने के लिए, इसी मकसद से एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की है। कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब उसका असली मकसद यही था कि सावरकर जैसे क्रांतिकारियों की सोच देश पर हावी ना हो, और आज भी कांग्रेस की सोच वही है कि सावरकर जैसे देश के असली नायकों को लोग कभी याद ही ना करें। इसके लिए उन्हें किताबों से हटा दिया जाता है, स्कूल के जो पाठ्यक्रम है उनसे हटा दिया जाता है और उनके बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे कि लोग उन्हें लेकर गलतफहमी पाल लें। कांग्रेस को A.O. ह्यूम ने इस मकसद से बनाया कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो। इसके बाद कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी बन गई। तो इसको आप इस तरीके से समझिए, कांग्रेस पार्टी शुरू में A.O. ह्यूम की पार्टी थी, यानी ब्रिटिशर्स के हित साधने वाली पार्टी बनी। उसके बाद ये महात्मा गांधी की पार्टी बन गई और महात्मा गांधी ने कांग्रेस को आजादी की लड़ाई का मंच बना दिया। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू की पार्टी बन गई और उसके बाद ये सत्ता से जुड़ी हुई एक पार्टी बन गई।
आपको यह भी याद होगा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाए, कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। अब कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, महात्मा गांधी का ऐसा मानना था। महात्मा गांधी कहते थे कि कांग्रेस का जो मकसद है वो देश को आजादी दिलाना है। एक बार आजादी मिल गई, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस को डिसॉल्व नहीं किया गया और पहले ये नेहरू की कांग्रेस बनी और उसके बाद तब से लेकर अब तक ये नेहरू परिवार की ही पार्टी बनकर रह गई है। यानी तब से अब तक ये एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है।